हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। और आज हम रीडिंग करेंगे टैरोस एंड ऑरेकल्स की, एंड उसके थ्रू जानेंगे कि ईश्वर आपके लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। ईश्वर क्या चाहते हैं कि अपकमिंग आपके लाइफ में चीज़ें हों, इवेंट्स हों। ठीक है, तो ईश्वर का प्लान आपके लिए क्या है, ये आज हम चेक करने वाले हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट करना है, या फिर आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो। दो ऑप्शन मैं देती हूँ आपको। इन तीनों कार्ड में से आप कोई भी कार्ड अपने दिल के मुताबिक, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। या फिर यहाँ पे नेम इनिशियल्स हैं। फर्स्ट कार्ड के लिए अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से जी के बीच आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी तक आता है तो आपको सेकेंड कार्ड चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड तक आता है तो आपको इस थर्ड कार्ड को चूज़ करना है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास असेंशन, सेकंड कार्ड है सुप्रीम प्रोटेक्शन, थर्ड कार्ड है ट्रस्टिंग हेवन। ठीक है, तो आप या तो इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर ए टू जी, एच टू पी, क्यू टू जेड के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को, इस प्रेडिक्शन को आप जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, पूरे तरीके से टाइमलेस है और आप सभी के लिए है। चाहे आप किसी भी जेंडर, रिलीजन, कल्चर, एज, सिचुएशन से बिलोंग करते हो, आप सब इस रीडिंग को, इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करा है, या फिर आपके नाम का पहला अक्षर ए से जी के बीच में आता है, तो देख लेते हैं कि ईश्वर की प्लानिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have King of Swords, we have Eight of Cups, we have Three of Swords. ओके, सो कहीं ना कहीं ईश्वर जानते हैं कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के वजह से ग्रुप नंबर 1 आप पहले से ज़्यादा बहुत रिजिड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा सैबोटैज कर चुके हो अपने आप को। बहुत ज़्यादा ऐसी आपकी एनर्जी हो चुकी है कि आपका दुनिया में से, लोगों में से विश्वास उठ सा गया है। आपको लगता है सब कुछ बहुत फेक है इस दुनिया में, और आप ट्रू सेल्फ को खो चुके हो। कहीं ना कहीं ट्रू सेल्फ आपकी मर चुकी है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, आप सख्त इंसान बन चुके हो, जो कि आप पहले नहीं हुआ करते थे। आपके अंदर एक कोमलता हुआ करती थी, बट लाइफ ने आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं जिसकी वजह से आप कठोर दिल के हो गए हो। एंड अब आप जो भी करते हो उसमें आपको कोई खुशी नहीं मिलती है। आप, क्योंकि आपको ज़िंदगी जीना है, तो आप उसके हिसाब से चीज़ों को करते हो। ठीक है, तो आप आउट ऑफ हैप्पीनेस या फिर आउट ऑफ एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो ईश्वर इस चीज़ को देखकर नाखुश हैं, जैसे ज़िंदगी आप जी रहे हो, जैसे आपका परसेप्शन बन चुका है दुनिया को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, उससे आपके ईश्वर कहीं ना कहीं नाखुश हैं। एंड वो चाहते हैं कि आपका पहले वाला जो व्यक्तित्व है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो कोमलता है, आपका जो प्यारापन है, ठीक है, वो बाहर निकल के आए, वो अच्छे से दिखे। ठीक है, इस वजह से ईश्वर की प्लानिंग चल रही है कि वो आपके लाइफ से अननेसेसरी टर्मोइल्स को, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस को, अननेसेसरी स्ट्रगल पीरियड को ख़त्म कर दें। ठीक है, क्योंकि ईश्वर से भी अब नहीं सहा जा रहा। जिस तरीके के इंसान आप बन चुके हो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान हो, आप बहुत फाइटर किस्म के इंसान हो, लेकिन संघर्ष करते करते कहीं ना कहीं आप अनइंटरेस्टेड हो चुके हो अपने लाइफ में, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, लाइफ को जीना ही तो है, तो जी ही लेंगे जब तक मर नहीं जाते।
तो ईश्वर इस चीज़ को देखकर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं कि कैसे आपके अंदर की इनोसेंस, आपके अंदर का प्यार, सब कुछ कैसे ख़त्म सा हो चुका है, मर चुका है, दब चुका है। तो अब ईश्वर प्लान कर रहे हैं आपके लाइफ से अननेसेसरी चीज़ों को हटाने की पूरी सडनली यू विल नोटिस कि बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें, बहुत सारी अननेसेसरी इवेंट्स, बहुत सारे काम या बहुत सारे लोग आपसे छूट सकते हैं सडनली आउट ऑफ नोवेयर। आपका डिटैचमेंट उनसे हो सकता है, वो आपको धोखा दे सकते हैं या वो आपको दुख दे के चले जा सकते हैं, या कोई काम से हो सकता है कि आपको निकलना पड़े। और ये सारी चीज़ें आपको इनिशियली लगेगा कि फिर से मेरे लाइफ में स्ट्रगल हो रही है, फिर से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वही चीज़। लेकिन वही जो चीज़ें हट रही है, वही चीज़ कहीं ना कहीं स्पेस बनाएगी सो दैट अच्छी चीज़ें आ पाए और आपकी ट्रू सेल्फ निकल पाए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं एक शब्द में इजीली कहूँ तो जस्टिस आपको मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, डार्कनेस आपके लाइफ से हट रहा है बेसिकली अब। एंड अब मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी इवेंट्स होने वाले हैं आपके लाइफ में रिलेटेड टू योर लव लाइफ, करियर, फैमिली लाइफ, उसमें आपको जेन्युइनली फील होगा कि नहीं, मुझे लाइफ को गुजारना नहीं है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। ठीक है, उसमें हैप्पीनेस इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अगर आपके कोई रिश्ते नहीं चल रहे थे या फैमिली के साथ झगड़े थे, वो ठीक होंगे। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। ठीक है, एंड आपको ये भी नज़र आएगा कि किस तरफ आपको काम करना चाहिए अच्छा पैसा कमाने के लिए या लाइफ में सेटल डाउन करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। अननेसेसरी दुखों का जो पहाड़ है, जो ना चाहते हुए भी आपको मिलते आया है, उसकी एंडिंग अब हो रही है। ठीक है, जो भी कार्मिक डेथ्स आपके थे, हो सकता है पिछले पास्ट लाइफ से आप कंटिन्यू कर रहे थे, उन सारी चीज़ों का भुगतान अब बहुत ही जल्द होने वाला है। एंड ईश्वर आपके लाइफ में खुशियाँ डाल रहे हैं ताकि आपके अंदर जो छुपा हुआ प्यारापन है वो बाहर निकल के आ पाए और आपके आसपास के जुड़े लोगों को भी वो चीज़ दिख पाए। एंड आप थोड़ा सा ओपन हो पाएँ, वल्नरेबल हो पाएँ, आप अपने इनसिक्योरिटीज़ से निकल पाएँ और खुल के लाइफ को जी पाएँ, इंजॉय कर पाएँ। इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ अब क्रिएट करेंगे ईश्वर आपके लिए। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। देखिए, यहाँ पर डेफिनेटली जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी भी एलिगेशन में फंसे थे, कहीं पे आपको ब्लेम करा गया था, डिसरिस्पेक्ट करा गया था, वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। आउट ऑफ नोवेयर कुछ ना कुछ मिरेकल्स होंगे, आपको न्याय मिलेगा। आप उस फेक एलिगेशन से, फेक डिसरिस्पेक्ट से निकलोगे। ठीक है, लोग आपसे अपोलॉजी करेंगे जो लोगों ने आपके साथ गलत करा हो। ठीक है, बेसिकली आई एम सीइंग इज़ दैट कि अब तक आप जो ट्रू सेल्फ में रहे हो, आपने जो कभी गिव अप नहीं करा है, आप हमेशा मेहनत करते गए। ठीक है, तो उस चीज़ को अब आपने ईश्वर को प्रूव कर दिया है। ठीक है, कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ और आप हार मानने वालों में से नहीं हो। तो जब ईश्वर को आपने प्रूफ दे दिया है, तो ईश्वर भी अब आपकी कोई भी टेस्ट नहीं लेने वाले। वो आपको अब दिल खोल के अबंडेंस प्रोवाइड करेंगे, दिल खोल के आशीर्वाद देंगे, ताकि अब से आप एक सुकून की ज़िंदगी जी सकें। ठीक है, वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। अगेन 6। देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 + 1 6 है। ठीक है, तो 6 जो है नंबर, वो प्यार का है, लग्जरी का है। ठीक है, अच्छे लाइफस्टाइल का है, ब्यूटी का है, हीलिंग का भी है, बहुत हद तक आप कह सकते हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें बेसिकली, जो आपको साल साल तक या जन्म के बाद से ही नहीं मिल पाई, वो आपको अब रातों रात मिलेगी। आप खुद देखोगे सडनली आपकी लाइफ चेंज हो गई है, सडनली आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सडनली आपके थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग्स अंदर की चेंज हो गई है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, यू आर इन योर ट्रू सेल्फ, आप खुद का केयर कर पा रहे हो, खुद के लिए चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हो, मनी आपके पास आ रहा है, मनी फ्लो है, प्यार आपके पास है। ठीक है, ट्रू लवर आपके पास है, जिनके साथ रिश्ते नहीं बन रहे थे, ख़राब हो चुके थे, उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी रातों रात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि गॉड अब प्लान कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत
ही दुख झेल लिए हैं और अकेले ही सब कुछ इसने मैनेज करा है, तो अब इसका हक है कि ये आगे आने वाली ज़िंदगी को पूरे खुशियों के साथ, रिलैक्सेशन के साथ जिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है। तो ज़रूर खुश हो जाइए अगर अब तक स्ट्रगल में हो या बहुत टेंशन में जी रहे हो, किसी बड़े प्रॉब्लम में भी फंसे हो। ईश्वर का नाम लो, हरि नाम लो और देखो कि कैसे अगर आपने कोई गलती नहीं करी है फिर भी उसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है, तो न्याय आपको बहुत जल्द मिल के रहेगा। हरि का नाम लीजिए। इनर अल्केमी। यस, सो वहीं पे ये चीज़ दिख रही है कि आप कभी डरे नहीं। ठीक है, आप कभी निराश नहीं हुए, प्रॉब्लम से आप कभी पीछे नहीं भागे, आपने हमेशा उसे फेस करा है, सॉल्यूशंस निकाले हैं, मेहनत करी है, आगे बढ़ा है, तो उसी का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, आपके पावर का जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए वो अब मिलेगा। अब उसमें कोई देरी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। और एक चीज़ यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो जो भी आपके साथ बुरा हुआ है वो आपके पिछले लाइफ टाइम का कर्म है। बहुत सारे टेस्ट थे जो आपने पास किए हैं इस लाइफ टाइम में, और इस लाइफ टाइम में आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपके साथ अब इस लाइफ टाइम में बुरा नहीं होगा कुछ भी, और नेक्स्ट लाइफ में तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली सेकंड कार्ड को चूज़ करा है या फिर आपके नाम का पहला अक्षर एच से पी के बीच में आता है, तो देख लेते हैं व्हाट्स गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have death, we have page of swords, we have 6 of cups. Wow, great energies. ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं ईश्वर की क्या प्लानिंग चल रही है आपकी ज़िंदगी के लिए। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे विशेस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट उसमें कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक स्टकनेस में अटकी हुई है, मतलब एक अटका हुआ लाइफ है। ठीक है, और उस अटके हुए लाइफ में कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब एक घिसी पिटी लाइफ आप कहीं ना कहीं जी रहे हो, जिसे आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते हो कि ऐसा सेम टू सेम एकदम लाइफ, बोरिंग सा लाइफ जहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कोई इच्छा पूर्ति नहीं है, ऐसी चले। तो बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो मेंटली एंड एनर्जेटिकली, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने लाइफ को सजाना चाहते हो, अपने लाइफ को देखना चाहते हो, वैसे कुछ भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। एंड ऑल्सो जो चीज़ें आप खुद करना चाहते हो अपने प्रोफेशनली या फिर लव लाइफ में, वो चीज़ें आप खुद से भी नहीं कर पा रहे हो एग्जीक्यूट। ठीक है, प्लान करते हो तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, एग्जीक्यूट कर लेते हो चीज़ें बनती नहीं हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम चाह के कोई चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, या हम कर भी रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है हो नहीं पा रहा है, फेलियर्स नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? ठीक है, तो आपको एकदम कंप्लेन नहीं है कि आपकी लाइफ एकदम बर्बाद है और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है और ऐसी स्लो लाइफ आपको चाहिए नहीं। ठीक है, तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड वे में आप कहीं ना कहीं जी रहे हो, एंड आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए लाइफ में, सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट योर थिंग्स और आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी हो पाए। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक नया चैप्टर आपके ज़िंदगी का खुलने वाला है। ग्रुप नंबर 2, मार्क माई वर्ड्स, ईश्वर आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और इस अध्याय में सडनली बहुत सारी चीज़ें होंगी, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली होगी आपकी हायर एजुकेशन, या तो हायर एजुकेशन या फिर कोई नया जॉब या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्टअप, कोई भी चीज़ का एग्जीक्यूशन रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग न्यू कोर्स या फिर कोई चीज़ की लर्निंग आपकी शुरुआत होगी ही रहेगी। चाहे आप कॉलेज में जाकर डिग्री ले लो, या खुद से पढ़ाई शुरू करो, या शॉर्ट टर्म कोर्स करो कहीं से, लेकिन आपकी एजुकेशन शुरू होगी किसी ना किसी रूप में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन रातों रात आपको फील होने लगे कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में खुद से पढ़ाई करनी है, रिसर्च करनी है, सीखना है, जानना है, और आप उसमें लग जाओगे। तो वो आपका चॉइस नहीं होगा, वो भगवान का चॉइस होगा कि वो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डालेंगे और बोलेंगे कि जाओ इस पे पढ़ाई करो, इसमें इंटरेस्ट लो और इसमें तुम्हें क्यूरियस होना है।
ठीक है। तो आपको सडनली किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर पढ़ाई पे ना बहुत क्यूरियोसिटी होगी और आपको ऐसा फील होगा कि इधर मुझे अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है या फिर मुझे एडमिशन लेना है या फिर मुझे खुद से सीखना है, बट मुझे लर्निंग अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे मैं खुद से ही करूँ या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर रहकर करूँ। तो एजुकेशन आपकी स्टार्ट होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जिससे आपकी माइंड एक्टिवेशन होगी। आई डोंट नो वाई, बट ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि यू आर वर्किंग, बट आपका माइंड स्टक हो चुका है, मतलब माइंड में कोई ग्रोथ नहीं है, दिमागी तौर पर कोई ग्रोथ नहीं है, आप इनएक्टिव हो चुके हो मेंटली, ना आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, ना आप कुछ नया सिखा पा रहे हो किसी को, ठीक है, ना आपका माइंड क्रिएटिव वे में काम कर पा रहा है, क्योंकि इन जनरल यू आर वेरी क्रिएटिव, ठीक है, वेरी स्किलफुल पर्सन, लेकिन आप अभी अपना फिजिकल मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मेंटली यू आर इनएक्टिव। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने भी फिगर आउट करा होगा, आप में से कुछ लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ही इनएक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से ना आपके ना मैनिफेस्टेशंस वर्क करती हैं, ना आपको काम करने का मन करता है, ना पढ़ाई करने का मन करता है, और लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो गॉड आपकी वो एक्टिवेशन करवाएंगे, माइंड एक्टिवेशन थ्रू लर्निंग, मतलब कुछ आपको सिखाने की तरफ वो ढकेलेंगे यूनिवर्स, ठीक है, कि ये पढ़ो, ये सीखो, ये देखो, ये जानो, इस पर कुछ शुरुआत करो, इस पर कुछ रिसर्च करो, इस आइडिया पे काम करो, ठीक है, इस आइडिया में नॉलेज लो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो ये चीज़ आपकी शुरू होगी। मार्क माय वर्ड्स, अगर अभी भी आपको रीडिंग देखते हुए लग सकता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पढ़ाई का एज चला गया है, मैं अब क्या ही पढ़ूंगा, क्या ही सीखूंगा या सीखूंगी, आप नहीं समझ पाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, घर बैठे भी आप बुक खरीद के लेके आ जाओगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन आप करोगे। और ये किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, स्पिरिचुअल टॉपिक पे हो सकता है, कोई मेडिकल सब्जेक्ट पे हो सकता है, या कोई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया में ढेर सारी चीज़ें हैं। ओके, दूसरा है आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी अलग ही लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे। यू आर गोइंग टू मीट योर लव ऑफ योर लाइफ, योर सोलमेट, योर लाइफ पार्टनर, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी दो चीज़ें मेजर होगी। एक तो मैंने जैसे बताया कि हायर एजुकेशन या फिर कुछ नया सीखोगे ही सीखोगे, गॉड ये प्लान कर रहे हैं। दूसरा गॉड की प्लानिंग है आपको आपके ट्रू लवर से मिलवा देना, और ऐसे मिलवाना जहाँ पे कोई भी फालतू की चीज़ें ना हो, ऑन एंड ऑफ ना हो, सेपरेशन ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, अनसर्टनिटी ना हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो अगर आपका सर्चिंग है कि मुझे एक ट्रू लवर मिले, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ, दैट सर्चिंग इज गोइंग टू एंड, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो लाइफ में जो आपका फ़न नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, रोमांस नहीं है, डलनेस है, ठीक है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, वो चीज़ रिक्रिएट हो रही है और नया चैप्टर आपके लाइफ का शुरू हो ही रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आपको अंदर से भी बहुत नयापन फील होगा, अपने आप में आप नया फील करोगे, अपने आप में आपको नए तरीके से ग्रूमिंग करने का इच्छा होगा, अलग तरीके से सजने का इच्छा होगा, अलग तरीके के हेयर स्टाइल रखने का इच्छा होगा, अलग तरीके के कपड़े पहनने का मन करेगा आपको, ठीक है, अलग तरीके के लाइफस्टाइल में स्विच करने का मन करेगा, आपको अपने पर्सनालिटी को ही चेंज करने का मन करेगा एंड न्यू चीज़ों को अडेप्ट करने का मन करेगा। नेचर से आपको सडनली बहुत जुड़ाव फील होने लग जाएगा, आपको ऐसा फील होगा मुझे प्लांटिंग करनी है, या मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं अपने पास, या मुझे नेचर में एक्सप्लोर करना है, मुझे नेचर में ट्रैवलिंग करनी है, मुझे बीच साइड जाना है, मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके की टेंडेंसी आपकी बहुत होगी, ठीक है। आपको एनिमल से जुड़ने का मन करेगा, फ्लावर प्लांट से रिलेटेड कोई सोशल वर्क या फिर गार्डनिंग, फार्मिंग, ये सब करने की आपकी चाहत बढ़ेगी, ठीक है। सो लिमिटेशन से आप निकलोगे। अभी तक आप लिमिटेड हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, एंड कहीं ना कहीं यू वांट टू डू थिंग्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि व्हाट शुड आई डू और हाउ शुड आई प्रोसीड, यू नो। तो रेडी आप हो, बट आपको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप बहुत ज्ञानी हो, आप खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो, बट आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं खुद के डिसीजंस अगर लूँ तो क्या वो सही होगा मेरे लिए, और दूसरी जगह से आपको जो गाइडेंस मिल भी रहा है उस पर आप अटल नहीं हो पा रहे हो कि इज़ इट इवन बेनिफिशियल और नॉट। तो गॉड इज़ प्लानिंग ग्रेट थिंग्स फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, यू आर सो लकी, ठीक है, क्योंकि ईश्वर किसी ना किसी रूप में वो आपको ना किसी के थ्रू भी नहीं बुल पाएंगे, वो डायरेक्ट आपको ना सिग्नल सेंड करेंगे, और वो सिग्नल डायरेक्ट आपके दिमाग में जाके घुसेगी, और सडनली आपको एक थॉट आएगा, फिर आप उस पर सर्च करने लगोगे, या उस चीज़ पे आप देखने लग जाओगे, या उस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड हो जाओगे, और वैसे ही आपके फिर ये दोनों चीज़ें, लव की एंड करियर की चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। We have 4th chakra, Archangel Raphael, number 38.
सेकेंड चक्र आर्कहेंजल रेडियन नंबर 36। ओके, 2 चीज़ों पे आपको काम करना है। ईश्वर तो प्लान कर ही रहे हैं आपके लाइफ के लिए, लेकिन 2 चीज़ों पे आपको भी काम करना है। क्या क्या? सबसे पहला चीज़, अपने हार्ट चक्र पे काम करें, ठीक है, उसे ओपन करिए, न्यू लव को रिसीव करने की एनर्जी में रहिए, ठीक है। अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करें, अपनी मदर के साथ, ठीक है, कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अपने मदर को बहुत प्यार दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बात मानिए, वो जो कह रही हैं उनको सुनिए, उनको ओबे कीजिए, ठीक है, उनको हैप्पीनेस दीजिए। दूसरा, अपने आप से कनेक्ट करें, अपने इमोशन से। आपका दिल क्या चाह रहा है? कुछ खाने का मन है, खाइए, ठीक है। दिल को मारना नहीं है, बेसिकली दिल कर रहा है किसी से बात करना है, बात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से खुद के आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, थ्रू मेडिटेशन और थ्रू लविंग योर सेल्फ, थ्रू डूइंग थिंग्स विच यू आर रियली फैसिनेटिंग अबाउट, ठीक है। एंड दूसरा है, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप डगमगा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंस लाइए। उसके लिए जो चीज़ें नेसेसरी है, अगर आपको स्किन केयर करके कॉन्फिडेंस मिल रहा है, डू इट। मेकअप करके कॉन्फिडेंस मिल रहा है, डू इट। ग्रूमिंग करके कॉन्फिडेंस मिल रहा है, डू इट। अच्छे कपड़े लीजिए, खरीदिए, ठीक है। सोशलाइज करके अगर कॉन्फिडेंट मिल रहा है, 10 लोगों से बात करके अगर आपको कॉन्फिडेंट मिल रहा है, डू इट, ठीक है। येस, डेफिनेटली जो भी करके आपको लगता है कि मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकती है। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख के या कोई दूसरा लैंग्वेज सीख के आपको लगता है कि आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर, सीखिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, ठीक है। दूसरों के साथ कंपैरिजन में मत जाओ कि ये इंसान मुझसे अच्छा दिख रहा है, ये इंसान मुझसे अच्छा कर रहा है। जिसको जो करना है वो इंसान कर रहा है। आप अपने ऊपर देखो कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, विदाउट इवन कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। इस चीज़ पे काम करो एंड देखो चीज़ें अपने आप हो जाएगी आपके लाइफ में। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू आर ट्रूली अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। डेफिनेटली सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, यू आर अ अर्थ एंजल, यू आर स्टार सीड, सो नो योर ट्रू सेल्फ, नो योर ट्रू वर्थ एंड वर्क अकॉर्डिंगली। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2, हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने इंट्यूटिवली थर्ड कार्ड को चूज़ किया है या फिर आपके नाम का पहला अक्षर Q से Z के बीच में आता है, तो देख लेते हैं कि व्हाट गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा ID सब कुछ गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Knight of Wands, we have Page of Swords, we have Two of Swords. Wow. ओके, ग्रुप नंबर 3, ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि भगवान आपके लाइफ में अलाइनमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। भगवान देख पा रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई है एंड सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चल नहीं रही हैं जिस तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। आपकी एनर्जी ढंग से यूटिलाइज़ नहीं हो रही है और जहाँ पे यूटिलाइज़ हो रही है वहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, मतलब जो चीज़ में आपका मन होना चाहिए वहाँ पे अभी मन नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए वहाँ पे मेहनत कम है। कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में बहुत है, ट्रांजिशनिंग एनर्जी में हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो एक अलाइनमेंट आपके लाइफ में भगवान प्लान कर रहे हैं सो दैट कि आपको सही गलत का फैसला आप कर सको, सही गलत आपको दिख सके, कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग से हट सके, क्लैरिटी आपको मिल सके एंड डेफिनेटली आप सही डिसीजन एंड चॉइसेस अपने लाइफ को लेकर बना सको सो दैट आपकी लाइफ अच्छे से चल पाए, ग्रोथ आपके लाइफ में हो पाए और बेवजह टाइम वेस्ट या बेवजह चीज़ों में मन आप ना लगाओ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पहले तो चांसेस दिख रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। हो सकता है किसी के गाइडेंस के थ्रू मिले, किसी इंसान के थ्रू मिले या किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है क्लैरिटी, ठीक है। आपके लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत है, मुझे यहाँ दिख रहा है।
अभी भी प्रेजेंट में भी ऐसे लाइफ में जी रहे हो कि छोटी छोटी चीज़ों में भी आप कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो एक मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगा जिससे आप खुद के डिसीजंस खुद ले पाओगे। आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड किसी को कॉपी करना नहीं पड़ेगा। आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी चीज़ों में मन लगाना चाहिए, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। अलाइनमेंट आपके लाइफ में हो रही है क्योंकि ईश्वर इतना ज़रूर जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो। अगर आपके लाइफ में क्लैरिटी आपको मिल जाती है और अलाइनमेंट आपकी लाइफ में हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों में बहुत मेहनत करोगे, सारी चीज़ों में बहुत रिस्पॉन्सिबल रहोगे एंड बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड रहोगे वो हर एक चीज़ में जो आपके लाइफ में आएगा या जो आपके लाइफ में रहेगा। चाहे वो काम हो, चाहे वो आपका लव हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे कोई और दोस्ती हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ईश्वर जानते हैं कि आप निभाने वालों में से हो, आप बहुत दायित्व लेने वालों में से हो, लेकिन आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को उन्हें खुद ठीक करके देना होगा, तभी आप जो है मन लगा पाओगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट फील करोगे अपने आप में कि नहीं मुझे फोकस करना, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है। आप सडन हो सकता है कि स्विच करो, कोई जॉब स्विच कर दो, स्टडी स्विच कर दो या कोई रिलेशनशिप को तोड़ दो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सडनली आपको फील हो कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी और उससे आप कट ऑफ हो जाओगे। कोई अगर आपका एडिक्शन भी है तो आपको सडनली रियलाइज़ होगा और आपको खुद अंदर से अर्ज जाएगा कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। तो जब मन होगा ना कि कंटिन्यू नहीं करना है या इस चीज़ से दूर जाना है तो समझ लीजिएगा कि वो ईश्वर की ही गाइडेंस होगी आपके लिए जो आपको ऑटोमेटिकली मिल रही है एंड उससे आपको दूर करने को कहा जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी होगी। तो थोड़े से मूड फ्लक्चुएशंस आपको फील हो सकते हैं रिसेंट टाइम्स में, बट वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देगी और आपको मदद करेगी कि आप सही डिसीजन या चॉइस बना पाओ अपने लाइफ में हर एक चीज़ को लेकर। तो आपकी लाइफ जो बिखरी हुई है उसे समेट रहे हैं भगवान एंड भगवान डेफिनेटली आपके लाइफ में क्लैरिटी अब देंगे ताकि आप अपने मन के मुताबिक डिसीजंस ले पाओ और कोई भी चीज़ आपके लाइफ में फोर्सफुल वे में या एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ बैड डिसीजन ना हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। कुछ गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। 7 चक्र आर्केंजल यूजुअल नंबर 41, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। येस, डेफिनेटली जो मैं बोल रही थी आपको कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू फाइनेंस डेफिनेटली इंक्लूडेड रहेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का गुड न्यूज़ हो। फाइनेंसेस होंगे, आपका खुद का घर भी बन जाएगा। कुछ लोग अगर आप ट्राई कर रहे हो या हाई स्टडीज़ का आप PhD वगैरह का ट्राई कर रहे हो या फॉरेन सेटलमेंट का ट्राई कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल यहाँ पे गारंटेड दिख रही है कि गॉड विल ग्रांट दैट थिंग्स टू यू एंड मेजर गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा जो कि आपको बहुत खुश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चेंजेस होगी। सो अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑक्यूपाइड रहना है और आपको सिस्टमैटिक वे में लाइफ को जीना है, आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल में जीना है, तो ज़रूर उस चीज़ पे फोकस करो आप, क्योंकि भगवान आपकी लाइफ में अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट जब करेंगे ना तो आपको दिल से चीज़ें फील होगी कि चेंज हो रही है और आपको भी कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा जो फील हो रही है। तो ज़रूर उस चेंजेस को एग्जीक्यूट करना सो दैट स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ पाए, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ पाए एंड आप उन चीज़ों को ग्रैब करके आगे बढ़ सको क्लैरिटी के साथ, सो दैट कि ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए एंड आप जो है और भी पहले से ज़्यादा ग्रो कर पाओ अपने लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। यस, डेफिनेटली। एंजल प्रेयर्स आप कर सकते हो, ठीक है। इस पीरियड में जब भी आप इस रीडिंग को देखो उसके बाद से आप एंजल प्रेयर्स अगर करते हो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो आपको आपके रूट से जोड़ेगा, ठीक है। जो रूट चक्र है आपका उससे जोड़ेगा एंड जब आप अपने रूट से जुड़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्सल मैसेजेस रिसीव कर पाओगे, ठीक है। ओके, 2 आए हैं, 2 देख लेते हैं आपके लिए। चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। जो मैंने आपको रीडिंग में बताया वही चीज़ आया है। कॉन्शियस रहिए, ठीक है, और फैंटेसी वर्ल्ड में मत जिए, रियलिटी में जिए,
क्योंकि जब आप रियलिटी में जियोगे तो गॉड आपके लाइफ में जो चेंजेस बना रहे हैं उसे आप अपनी आंखों से देख पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसका रूट कॉज जान पाओगे। और अगर आप कॉन्शियस नहीं रहोगे, ठीक है, एक्टिव नहीं रहोगे मेंटली, तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी क्यों, ये न्यू चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे नहीं चाहिए न्यू चीज़ें, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जो है ना लाइफ में आपकी क्लैरिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि इंटरनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगल्ड हो चुके हो। तो अपने अपने अंदर को ना हील करने की भी कोशिश करो। कैसे करोगे हील अपने अंदर को? आप मेडिटेशन करो, आप वाटर मैनिफेस्टेशन करो, आप वर्शिपिंग करो, आप मंत्रा चैंटिंग करो, स्टोत्रम सुनो। बहुत सारे भगवान के स्टोत्रम हैं, जिस भी भगवान पे विश्वास करते हो उनका स्टोत्रम सुनो या उनका स्टोत्रम रिसाइट करो। आप हनुमान चालीसा पढ़ो आप, ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो आप। रूल्स होते हैं उसके, आप वीडियो में देख लो कहीं पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। तो ये सारी चीज़ों को करके आप अपने अंदर की जो फसाद को उसे हटा सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर इस पर वर्क करें क्योंकि अंदर जैसे रहोगे बाहर भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगे एक आईने की तरह। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।